नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट परिक्रमा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एफएमसीजी का एक दिग्गज स्टॉक जिसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ब्रिटानिया निफ्टी 50 इंडेक्स का एक पार्ट है और कंज्यूमर फूड यानी कि एफएमसीजी सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक है। तो आज ब्रिटानिया का डिटेल एनालिसिस करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बताते चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए चाय और बिस्किट ले लीजिए और डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं ब्रिटानिया का। तो दोस्तों ये है ब्रिटानिया की वेबसाइट, एकदम बढ़िया, एकदम झकास उनके बिस्किट्स की तरह। आप खुद से भी वेबसाइट विजिट करके इनके सारे प्रोडक्ट्स और इनोवेशन के बारे में जान सकते हैं। और अगर वेबसाइट देख के भूख लगे तो ऑर्डर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके प्रोडक्ट कैटेगरीज़ के बारे में। सबसे पहले आती है बिस्किट कैटेगरीज़। बिस्किट कैटेगरी में आपको गुड डे, मैरी गोल्ड, न्यूट्री चॉइस, मिल्क बिकीज, टाइगर बहुत पुराना बिस्किट है, 50-50, बच्चों का पसंदीदा जिम जैम, ब्रिटानिया बोरबोन और ट्रीट जैसे बिस्किट आपको दिखाई पड़ते हैं। वहीं बात करें इनके डेयरी सेगमेंट के बारे में तो चीज़, विंकिन काव, पनीर, दही और वाइटनर जैसे प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्नैकिंग की बात करें तो स्नैकिंग सेगमेंट में भी इनके पास में 2-3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ केक सेगमेंट में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ब्रिटानिया ने लॉन्च किए हुए हैं। और आपके आसपास अगर बच्चे होंगे तो आपको ये प्रोडक्ट डेली बेसिस पे देखने को भी मिलते होंगे। अब बात करते हैं रस्क प्रोडक्ट की। रस्क प्रोडक्ट में भी इनका एक सिंगल प्रोडक्ट है, साथ ही ब्रेड्स में डेली कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है। 3 ब्रेड्स की कैटेगरी है इनके पास में, गवर्नमेंट ब्रेड, व्हीट फ्लोर ब्रेड और वाइट ब्रेड। और ये वो प्रोडक्ट है जो डेली बेसिस पे सभी घरों में मोस्टली कंज्यूम किया जाता है। बात करते हैं हेल्दी लोगों के लिए, तो हेल्दी लोगों की बात करूँ तो मैं इन्होंने बी यू न्यूट्रिशन बार और बी यू प्रोटीन बार लॉन्च किया हुआ है। तो मोटा मोटी बात करें तो छोटे बच्चों से लेके हेल्दी सेगमेंट तक ये सभी कैटेगरीज़ को डेली बेसिस पे कवर करते हैं और डेली बेसिस के प्रोडक्ट्स इनके और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल हैं। तो ब्रिटानिया वो स्टॉक है जो हमारी और आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छे से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं इस कंपनी के समरी के बारे में। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। इस कंपनी की अपनी 100 साल की लेगेसी है और फूड कैटेगरी में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स में से एक बड़ा नाम है जो ब्रिटानिया है। बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स से लेकर के डेयरी प्रोडक्ट्स भी इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, जिस पे अभी हमने छोटा सा एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया है। बिस्किट सेगमेंट का ये मार्केट लीडर है और इसका 80% रेवेन्यू सिर्फ बिस्किट से आता है। और ब्रेड कैटेगरी में भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर में से एक है। सिर्फ ब्रेड सेगमेंट में इन लोगों के पास में 13 फैक्ट्रीज़ हैं, 4 फ्रेंचाइजीज़ हैं जो एक दिन में 100 से ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स को कैटर करती हैं। ब्रेड के अलावा ये आटा, पिज़्ज़ा और चीज़ ब्रेड सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं। वहीं बात करूं कंपनी के ओनर ग्रुप के बारे में तो ये कंपनी वाडिया ग्रुप का एक पार्ट है और वाडिया ग्रुप वही ग्रुप है जिसके पास में गो एयर जैसी एयरलाइंस है, बॉम्बे रियलिटी जैसी कंपनी है, वहीं टेक्सटाइल में बॉम्बे डाइंग ही चलाते हैं। साथ ही साथ बॉम्बे बर्मा जैसी एक लिस्टेड कंपनी भी इस ग्रुप के पास में है। आगे बढ़ते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाने के लिए। तो अगर बात करूँ मैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में तो इनके 1 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स हैं जो डेली बेसिस पे कस्टमर्स को कैटर करते हैं। 30,000 से ज़्यादा रूरल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कंपनी अपने रेवेन्यू का लगभग 5.5% ग्लोबल मार्केट से भी रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें ये कंपनी लगभग 80 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है और साथ ही यूएई और ओमान जैसी कंट्री में इनके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी लगे हुए हैं। वहीं यूएई में ये नंबर 2 कंपनी है बिस्किट सेगमेंट में। हाल ही में ब्रिटानिया ने नेपाल में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है और ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 1892 में। शुरुआती दिनों में लोगों को मालूम नहीं था कि इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। साथ ही इस कंपनी का नाम जो पड़ा ब्रिटानिया, वो लगभग 26 साल के बाद इसको मिला था और वाडिया ग्रुप के पास आने से पहले इस कंपनी ने 7 बार अपने ओनर्स को चेंज किया है। तो ये इस कंपनी की लेगेसी है। चलिए अब बात करते हैं इसके हाल ही में 23 सितंबर के प्राइसेस के बारे में। तो 23 सितंबर को 6211 रुपये पे इस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस रहा। वहीं बात करूँ इसकी डे रेंज की तो 2190 डे लो रहा और 6250 डे हाई रहा। 52 हफ्ते की रेंज के बारे में बात करें तो 4347 रुपये इसका 52 हफ्ते का लो प्राइस रहा है और 6258 रुपये हाई प्राइस रहा है, जिसके आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। आगे डालते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर नज़र। तो एक हफ्ते की परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 2.5% के रिटर्न्स दिए हैं। एक महीने में लगभग 7.25%, 3 महीने में 16.5%, ईयर टू डेट पे भी 16.5% के आसपास के रिटर्न बनते हैं। एक साल में ये 36% रिटर्न कर चुका है। वहीं बात करें अगर 3 साल की तो 53% के रिटर्न है। तो ये कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न करती है। अब नज़र डालते हैं इसके चार्ट पर और शुरू करेंगे 1 महीने के चार्ट के साथ। तो 1 महीने के चार्ट की शुरुआत हुई थी नीचे की तरफ थोड़ा सा गिरने से और कुछ दिन गिरने के बाद में ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और अभी तक ऊपर की तरफ ही दौड़ लगा रहा है। 1 महीने की इसकी रेंज रही है 5693 रुपये से लेके 6258 रुपये के बीच। मोटा मोटी बात करें तो 600 साढ़े 600 रुपये की रेंज के बीच में ये 1 महीने से ट्रेड कर रहा है। वहीं बात करते हैं 3 महीने के चार्ट के बारे में। तो 3 महीने में
भी चार्ट पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है और प्राइस रेंज की बात करूँ तो 5382 से लेकर 6206 के बीच में दिखाई पड़ता है। वहीं 6 महीने के चार्ट की बात करें तो 6 महीने का चार्ट भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बढ़ोतरी की तरफ नज़र आता है। साथ ही इस कंपनी ने पिछले 6 महीने में एक बार अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी डिलीवर किया है। रिटर्न यानी कि डिविडेंड। और डिविडेंड का फ़ायदा तो वही जानते हैं जो लंबे टाइम तक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड होकर टिके रहते हैं। जितना ज़्यादा आप टिकोगे उतने ज़्यादा डिविडेंड का मिठाई आपको खाने को मिलेगी। बात करते हैं 1 साल के चार्ट की, तो 1 साल के चार्ट में भी आप देख सकते हो 4347 इसका लोवेस्ट प्राइस था। 4347 से बढ़ते बढ़ते ये 6211 तक पहुँचा है। वहीं बात करें इसके 5 साल के चार्ट के बारे में, तो 5 साल के चार्ट में भी आपको बढ़ोतरी नज़र आती है। वहीं बात करूँ अगर इसके लाइफ टाइम चार्ट के बारे में, तो लाइफ टाइम चार्ट की मैं बात करूँ तो लाइफ टाइम चार्ट में भी हमेशा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और लोवेस्ट प्राइस इसका 46 रुपीज़ हुआ करता था, जो आज बढ़ते बढ़ते 6211 रुपये तक पहुँच चुका है आज के दिन में। हालांकि इसका 52 वीक का जो हाई है और ऑल टाइम जो हाई है वो इसका 6258 रुपये का है। चलिए अब बात करते हैं और नज़र डालते हैं कुछ स्टैट्स के बारे में जो हमें BSE की वेबसाइट से मिलते हैं। BSE की वेबसाइट बताती है कि 6206 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। वहीं हमें कुछ और स्टैट्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर क्या रहा, मार्केट कैप क्या है, PE क्या है, ROE क्या है, फेस वैल्यू क्या है, EPS क्या है, इंडस्ट्री क्या है, इंडेक्स कौन सा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं स्टॉक के ट्रेंड पे, तो ट्रेंड है इसका भी वेरी बुलिश। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमें 1,49,608 करोड़ का। फेस वैल्यू हमें दिखाई पड़ती है 1 की, जबकि हमने फेस वैल्यू चेक करी थी BSE पे, वहाँ पे भी हमें 1 ही दिखाई पड़ी थी। बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड है इसका 1.18 का। सेक्टर का PE है 67.79 का, जबकि इसका खुद का PE थोड़ा सा हायर साइड पे है, जो है 68.38 रुपीज़ का। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे स्टॉक थोड़ा सा महंगा और थोड़ा सा ओवरबोट दिखाई पड़ता है। तो चलिए मेरी बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। इसके सीजनलिटी एनालिसिस की बात करते हैं। अगर पॉजिटिव रिटर्न्स की बात करूँ तो मैक्सिमम साइड पे बनते हैं 17% के और एवरेज पॉजिटिव चेंज बनता है लगभग 6.5% का। नेगेटिव्स की बात करें तो मैक्सिमम नेगेटिव चेंज रहा है -13.56% का। वहीं एवरेज की बात करें तो एवरेज नेगेटिव रहा है इसका -4.7% का। और सितंबर महीने में 25 में से 13 साल में इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसका एनालिसिस करते हैं इसके डिटेल चार्ट पे और बात करते हैं 2014 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों पर। तो 2016 और 2019 में 2 बार सिर्फ ऐसा हुआ है कि इस कंपनी ने ओवरऑल पूरे साल में माइनस रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। बाकी सभी सालों में ये कंपनी पॉजिटिव रिटर्न ही डिलीवर करती आई है। और एक मज़े की बात आपको देखने को मिलेगी, अगर मैं छोड़ दूं यहाँ पे 2021 का साल, तो बाकी सभी सालों में इस कंपनी ने डबल डिजिट रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को वापस किए हैं, जिसमें मिनिमम रिटर्न्स इसके 2022 में लगभग 19.5% के थे। अगर बात करें मंथली रिटर्न्स के बारे में, तो सबसे ऊपर की टैब में आप देख सकते हैं एवरेज मंथली परफॉर्मेंस, जहाँ पे आपको हर महीने का इसका ऑल टाइम एवरेज दिखाई पड़ता है, जिसमें पता चलता है हमें जनवरी और फरवरी में ये नेगेटिव रिटर्न डिलीवर करते हैं, बाकी सभी महीनों में पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर करते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं स्क्रीनर से मिलने वाले आंकड़ों की तरफ। तो यहाँ हमें पता चलता है इसका भी स्टॉक पी करंट में जो है वो 67.8 का है और 10 साल का इसका पी है 54.7 का। तो आप खुद देख सकते हैं कि 10 साल के पी से करंट पी काफ़ी ज़्यादा है अभी। बात करूँ इसके RSI के बारे में, तो RSI भी इसका 72 है। तो ये स्टॉक मोटा मोटी बात करो तो ओवरबोट है अभी। पेट्रो इसकी अंकल के बारे में बात कर लेते हैं। इसी टैब में हमें देखने को मिलता है स्कोर 7। तो 7 का मतलब है अच्छे फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। बात करें इसके एवरेज ROE के बारे में, तो 10 साल का एवरेज ROE है 44.4%, 7 साल का भी सेम है और 5 साल में बढ़ के हो जाता है 49.3। तो मोटा मोटी बात करें तो 44-45% के आसपास के रिटर्न ये ROE पे हमें दिखाता है एवरेज हर साल के। स्टॉक थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो पैनी स्टॉक के चक्कर में भाई मत पड़ा करो। अच्छा है, बढ़िया जगह पैसा डालो, मेहनत का पैसा है और अच्छी जगह से अच्छे रिटर्न लेके आओ। और फिर से बताते चलूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें और खुद की पढ़ाई भी कर लें। चलिए आप बात करते हैं इसके वित्तीय आंकड़ों की तरफ और शुरुआत करते हैं पेट्रोस के अंकल के स्कोर से, जो 7 है, जो दिखाता है कि फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें इसके CAGR ग्रोथ के बारे में, तो रिवेन्यू की ग्रोथ होती है CAGR की 8.1% से, नेट प्रॉफिट होता है 4.7 से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है 8.1% से। तो कंपनी काफ़ी मजबूत और कंसिस्टेंट दिखाई पड़ती है। बात करें इसमें इन्वेस्टेड बिग शार्क्स के बारे में, तो SBI ग्रुप ने 2.15% हिस्सेदारी ली हुई है। वहीं ICICI ग्रुप ने भी इसमें 1.31% की हिस्सेदारी खरीदी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके कॉर्पोरेट एक्शंस यानी कि बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट वगैरह वगैरह के बारे में। तो बात करें अगर इसके डिविडेंड के बारे में, तो फाइनल डिविडेंड इन्होंने दिया था 5 अगस्त 2024 को 73.5 रुपये का। वहीं बात करें बोनस के बारे में, तो आखिरी बोनस इन्होंने इशू किया था 5 अक्टूबर 2020 को। उससे पहले 2018 में दिया था, उससे पहले बहुत पहले इन्होंने 1999 में भी बोनस इशू किया था। स्प्लिट की बात करें तो 2010 में एक स्प्लिट हुआ था और 2018 में एक स्प्लिट हुआ है। आगे बढ़ते हैं इनके कमाई और प्रॉफिट के बारे में जानने के लिए, तो ये हैं इनके 5 साल के फाइनेंशियल्स। बात करते हैं लेटेस्ट ईयर यानी कि 2024 मार्च के बारे में, तो 2024 मार्च में इनकी सेल्स थी 16,769 रुपये की और प्रॉफिट था 2,137 करोड़ का। वहीं आप चाहें तो मार्च 2023 के आंकड़ों से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, 22 से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, 21 और 20 से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं।
और साथ में मैंने ट्रेंड चार्ट भी यहाँ पे दिया होगा लास्ट में, जहाँ पे आपको मार्च 20 से लेकर मार्च 24 तक के कैंडल्स दिखाई पड़ते हैं। सेल्स का कैंडल बढ़ोतरी की तरफ है, यानी कि सेल्स बढ़ती जा रही है। अदर इनकम में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। टोटल इनकम में भी बढ़ोतरी है, टोटल एक्सपेंडिचर में भी बढ़ोतरी होते जा रही है। वहीं एबिटा थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ दिखाई पड़ता है। इंटरेस्ट में बढ़ोतरी है, टैक्स में थोड़ा उतार चढ़ाव है और नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। तो ये है इसके फाइनेंशियल्स। बात कर लेते हैं इसकी शेयर होल्डिंग के बारे में। तो प्रमोटर के पास में 50% हिस्सेदारी खुद के पास है, लगभग 17.5% FII यानी विदेशी लोगों ने लिया हुआ है। और बात करें अपने डोमेस्टिक लोगों की, DIIs की, तो उन्होंने 17.25% लिया हुआ है और लगभग उतनी ही हिस्सेदारी पब्लिक ने भी इसकी ले रखी है। जून 2023 से लेकर जून 2024 तक पिछले 5 क्वार्टर में प्रमोटर ने कोई भी अपनी हिस्सेदारी में कमी नहीं की है, काफ़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके सेक्टर के पीयर्स के बारे में। तो ये हैं FMCG के कुछ और दिग्गज, जिनकी शुरुआत होती है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। नेस्ले, वरुण बेवरेजेस बहुत अच्छा स्टॉक लगता है मुझे। ब्रिटानिया आता है 4 नंबर पे। गोदरेज, डाबर, कोलगेट काफ़ी अच्छा स्टॉक लगता है मुझे। PNG काफ़ी अच्छा स्टॉक लगता है मुझे। इमामी, जिलेट, हेडसन, बिकाजी, ज्योति लैब्स, LT फूड्स और जायडस वेलनेस, इनमें से किसी भी स्टॉक का अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस भी स्टॉक का आप एनालिसिस चाहते हैं प्लीज़ शेयर करें, उसके बारे में लिखें, कमेंट के थ्रू भेजें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एनालिसिस प्रोवाइड करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन की तरफ। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्राइस मोमेंटम का कंपैरिजन ब्रिटानिया और इसके बाकी सारे पीयर्स के साथ में। वैल्यूएशन में आपको ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी का कंपैरिजन मिल जाता है। फंडामेंटल्स में डिविडेंड यील्ड और नेट मार्जिन परसेंटेज का कंपैरिजन मिल जाता है। और मैं एक बात बताते चलूँ आपको, ये कंपैरिजन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला, और आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था ब्रिटानिया के बारे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पुराने वीडियोस भी देखिए, जिसमें हमने नेस्ले, कोलगेट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC और 6 महीने में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले 6 स्टॉक, हीरो मोटोकॉर्प, ICICI लोम्बार्ड और श्रीराम फाइनेंस जैसे बड़े स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करके वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो प्लीज़ सारी वीडियोज़ आप देख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और पहली बार आप चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रिटानिया का, हमारे बिस्किट फेवरेट सेक्टर का डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।